हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सावित्री अपने घर पहुंच चुकी है और मैंने आपसे वादा किया था कि सावित्री जब अपने मैके जाएगी तो उसका अपडेट मैं दूंगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सावित्री आखिर अपने मैके क्यों चली गई, सनातन क्यों हुआ परेशान सावित्री के आने से, गणेश कैसे मान गया। तो इन सभी सवालों के जवाब हम अपने इस वीडियो में आगे देंगे। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि कैसे पहुंची सावित्री अपने मायके गणेश के मना करने के बावजूद। सनातन खुश है या नाराज, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आप पाइए। तो बात कुछ ऐसी है कि सावित्री अपने पति गणेश से लड़ रही थी कि मुझे मायके ले चलो ले चलो, और गणेश कह रहे थे कि हम अगस्त के बाद ही मायके तुम्हारे मायके ले जाएंगे। तो अब सावित्री की जिद कामयाब हो गई और गणेश को ससुराल जाना ही पड़ा। तो आखिर गणेश मान कैसे गए, क्योंकि गणेश कह रहे थे कि हम चलेंगे, रक्षाबंधन के समय चलेंगे, लेकिन फिर अब क्यों चले गए। बात यह है कि सावित्री ने अपनी इन बातों को सोशल मीडिया पर ले आई, जिस पर लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा था गणेश के लिए। लेकिन अब तो खैर जिस समय जाना था तब तो गए नहीं, जिस समय सनातन को जरूरत थी अपने लोगों की, जिस समय वो दुखी थे, तब तो ये गए नहीं। तब लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई को जरूरत है, बहन नहीं जा रही है। तो अब तो सब मतलब वो भी अपने गम को थोड़ा हल्का कर लिए हैं। तो अब जाने का वजह क्या है, क्योंकि अब तो लोग भी नहीं नहीं बोल रहे हैं, नहीं ट्रोल कर रहे हैं। तो अब जाने की वजह क्या है वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो आज उनका वीडियो आया है। सुबह पहले वो मंदिर जाती हैं, उसके बाद पैकिंग करती हैं। लेकिन जब पैकिंग करती हैं अपने वीडियो में तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस ये बताया कि हम कहीं घूमने को जा रहे हैं। सावित्री कह रही थी कि हमारा झगड़ा हुआ था, तो लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि झगड़ कर जाएगी कहाँ, आखिर अपने मायके ही जाएगी। तो लोगों को लगा कि मायके ही जाएगी। तो फिर पूरा परिवार मिल के जाता है उन्हें स्टेशन पे छोड़ने। मतलब परिवार में जितने लोग भी हैं, माँ बहन भांजी जो भी हैं, सब स्टेशन जाते हैं। स्टेशन जाने पर पता चलता है कि ट्रेन है 7 घंटे लेट। तो पूरा परिवार स्टेशन पर बैठे रहते हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो फाइनली सावित्री को रात को ट्रेन मिल जाती है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो घर घर के माहौल में होते हैं, वो ट्रेन में बैठने पर रोने लगते हैं। तो सावित्री की बेटी रोने लगती है क्योंकि उसे घूमने फिरने की जगह नहीं मिल रही थी। तो ये तो खैर बच्चे में होता है कि अचानक उन्हें कहीं ले जाओ तो वो रोने लगते हैं। उसके बाद इनका सफर शुरू होता है और ये पहुंचते हैं जमशेदपुर यानी टाटा नगर। फिर जमशेदपुर उतर के एक कमरा लेते हैं या होटल लेते हैं, फिर वहाँ स्टे करते हैं, क्योंकि भाई वहां से भी उन्हें दूर जाना है। एक रात के लिए स्टे करते हैं जमशेदपुर में। फिर रात भर वहां सोते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं और फिर ये बस पकड़ के अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। फिर जमशेदपुर से बस पकड़ के ये धनबाद पहुंचते हैं और धनबाद से फिर टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचते हैं। तो घर पहुंचते हैं तो ये वीडियो जो है ये सावित्री की ब्लॉग से है। लेकिन उसके बाद डांसर सनातन अपना वीडियो डालते हैं कि अचानक दीदी और जिया जी घर आ गया। मतलब वो अवाक हो जाता है। सनातन के वीडियो के हिसाब से सनातन अवाक है कि ये बिना बताए पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सावित्री बिना बताए अचानक से अपने मायके आई है। तो सनातन अपने बहन से नाराज होते हैं कि दीदी जब आपको आना ही था तो एक बार फोन कर देते, इतने परेशान होकर आप लोग बच्चे के साथ आए, एक बार आप फोन कर देते तो हम धनबाद आके आपको धनबाद स्टेशन से ले लेते। तो इस पर सावित्री ने कहा नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं हुई और तुम्हारे जीजा जी ने ही कहा था कि हम सनातन को परेशान नहीं करेंगे, अपने खुद से चले जाएंगे और सरप्राइज का सरप्राइज भी हो जाएगा। सनातन अपनी बहन को देख के खुश तो थे, लेकिन मन में उनकी एक जैसे नहीं होता है कि खटका, मन में उनके एक खटका है कि क्या बात है भाई, ऐसे अचानक आने का क्या रीजन है। साथ में एक छोटी बच्ची है, उसके बाद इतना सामान है, एक फोन तो बनता था लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। इस बात से थोड़े से सनातन मतलब मन में ही कुछ उन्हें हलचल चल रही है उनके।
उसके बाद सावित्री जाती है, सब पूरे परिवार से मिलती है, अपने पिता से मिलती है। पिता हमेशा की तरह अपनी बेटी को देखते ही गाना गाने लगते हैं, लेकिन सावित्री की बेटी थोड़ा मतलब अलग जगह देख के थोड़ा रोने लगती है। खैर ये तो कोई बात नहीं है, तो बच्चों के साथ होता है। तो जो बच्ची जो है सावित्री की बेटी लाडो, वो बार बार सबको देख के रो रही थी, क्योंकि अचानक से उसको फिर से नए चेहरे नहीं है, पहले भी देखी, लेकिन छोटी है ना, भूल जाते हैं बच्चे। अचानक नए चेहरे देख के रोने लगती है। वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास रहती है। बार बार उसके नाना, उसकी मामी उसको पकड़ते हैं, उसको खुश करने, उसको मतलब बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बहलती है, भाई छोटी है। उसको सावित्री खोजती है कि बाबू कहाँ है, मतलब सनातन का बेटा। तो सनातन का बेटा सो रहा था, तो फिर सनातन अपने बेटे को लेकर आता है, वो गहरी नींद में था। फिर सनातन उसे उठाकर लेकर आता है अपनी बुआ के पास, मतलब सावित्री के पास। तो सनातन का बेटा नींद में रहता है, तो वो उसे फिर से लेटा देते हैं, और जो उसके सनातन के बेटे का जो जीप होता है, फिर सावित्री की बेटी उसी जीप से खेलने लगती है। तो सावित्री का सबसे मिलना जुलना हो गया, सब सब ठीक रहा, लेकिन अंजलि की तबीयत थोड़ी खराब है, मतलब 2-4 दिनों से उसकी तबीयत खराब है। पहले भी वीडियो में दिखाया जा चुका है, क्योंकि वो इतनी दुखी है, उसके साथ बहुत बड़ा दुख बीत चुका है, इसलिए उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सनातन मेडिसिन लेकर आए थे अंजलि के लिए, लेकिन अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब अंजलि के लिए काम बढ़ जाएगा, क्योंकि दीदिया है, जीजा है, भाई घर में कोई भी 2-4 लोग आ जाते हैं तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, और वो काम घर की औरतों पे ही पड़ता है, क्योंकि औरतों को ही बनाना खिलाना मांजना धोना होता है। तो भाई जब घर में कोई आएगा तो काम भी करना जरूरी है, लेकिन तबीयत भी खराब है। लेकिन सनातन ने कहा कि खैर मेडिसिन का एक खुराक तो दे दिया है, दूसरा खुराक खाएंगी तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। और रही बात जीजा जी की, यानी गणेश जी की, जो बनावटी मुस्कान लेकर पहुंच चुके हैं, वो भी ठीक रहे। तो गाइस किसको किसको लग रहा है कि ये बनावटी मुस्कान है, क्योंकि जाना तो नहीं चाहते थे, या फिर वीडियो में दिखाने के लिए ये सब नाटक हो रहा था? अब तो ये बात वही जाने। अब ये देखना है कि जीजा जी कितने दिनों के लिए गए हैं, कितने दिन टिकते हैं अपने ससुराल में, क्योंकि कपड़े तो बहुत कम लेकर गए हैं। तो अब यही देखना है कि जीजा जी कितने दिन रहते हैं अपने ससुराल में। तो जिस हिसाब से इनके कपड़े ये लेकर आए हैं, उस हिसाब से ये 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि सावित्री ने पहले ही कह दिया है कि इस बार मैं राखी में नहीं रुक पाऊंगी। राखी के बाद इनका एक और फेस्टिवल पड़ता है जो भाई बहन का होता है, वो उसमें भी नहीं रुक पाएंगे। लेकिन सावित्री ने कहा कि मेरा आने का बहुत मन था, क्योंकि मेरा भाई दुखी था, मेरी भाभी दुखी थी, तो मेरा मिलना इनसे बहुत ज्यादा जरूरी था, मेरा बहुत मन था कि मैं इनसे मिलूं, इसलिए मैं आई हूँ इनसे मिलने। तो भाई ये भाई बहन का प्यार है। सावित्री ने सनातन को दुखी देखा, दुखी सुना, ये तो वीडियो में था, खैर उनकी आपसी बातचीत भी हुई होगी, तो उन्होंने अपने भाई भाभी को दुखी देखा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने जिद ठान ली कि मैं अपने भाई से मिलूंगी तो मिलूंगी, और मान मनौवल करा के लड़ कर झगड़ कर आखिर अपने पति के साथ अपने भाई के घर अपने भाई से मिलने आ गई। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार, और इसे कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। तो उन्होंने उसे मान मनौवल हट करके जिद करके जैसे भी हो, वो अपने पति अकेली नहीं आई, अपने पति के साथ अपने भाई के घर आई। तो उन्होंने इस बात का भी मान रख लिया। अगर अकेली आ गई होती तब तो बहुत खराब हो गया होता। इस बात का मान भी सावित्री ने रखा। लेकिन दूसरी बात अंजलि के लिए परेशानी है। जैसे अंजलि बीमार है, अगर कोई आता है 1-2 महीने के लिए रहता है तो चलो वो घर का काम करता है, तो समझ में आता है कि चलो वो घर में रह रहा है तो घर बारी की तरह काम कर रहा है, रह रहा है। लेकिन अगर कोई 4 दिन के लिए आएगा तो उसके तो आओ भगत करने पड़ेंगे। आओ भगत करने पर करेंगे, उनकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। और इस समय अंजलि की तबीयत बहुत खराब चल रही है, तो स्वागत की तो ऐसी कोई, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, तो स्वागत की कोई ऐसी तैयारी भी नहीं इन्होंने की थी। लेकिन सनातन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी दीदी और जीजा का स्वागत करें, आओ भगत करें। क्योंकि अगर गणेश नाखुश होकर जाएंगे, क्योंकि घर का एक ही जमाई है, तो नाखुश एक जमाई हो या 4 जमाई हो, जमाई अगर नाखुश होकर जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सनातन अपना काम में लगे हुए हैं कि आओ भगत करें, सेवा सत्कार करें। फिर अंजलि ने आते ही पूछा था कि दीदी जो बिटिया रानी को कीड़े ने काटे थे, अब ठीक है ना? तो सावित्री ने कहा हाँ अब ठीक है, कीड़े ने काटे थे लेकिन अब वो ठीक है। तो इन्होंने अपने वीडियो के जरिए एक चीज नहीं दिखाया कि इनकी बेटी ने रास्ते में खाया क्या, क्योंकि गणेश का यही शिकायत था कि इतना इतना दूर है, इतनी दूर का रास्ता है, तो मेरी बेटी रास्ते में क्या खाएगी।
तो इन्होंने ये बात बताया ही नहीं कि इन्होंने अपनी बेटी को खिलाया क्या। तो एक वीडियो में इन्होंने एक होटल में दिखाया था कि एक होटल में ये लोग दही चावल अपनी बेटी को खिला रहे हैं। तो इनकी बेटी दही चावल खाती है तो हो सकता है उसने पसंद से दही चावल खा लिया हो, बस इसका अपडेट उन्होंने नहीं दिया कि क्या खिला रहे हैं। और ट्रेन का खाना ये लोग खाते नहीं है, तो इन्होंने अपनी बेटी को क्या खिलाया, कैसे खिलाया, इस चीज के बारे में इन्होंने बताया ही नहीं। क्योंकि सावित्री का घर न जाने का सबसे बड़ा कारण तो इनकी बेटी ही थी, क्योंकि गणेश नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी को लेकर वहां जाए। और गणेश जी अपनी बेटी को छोड़कर जाएंगे नहीं और ज्यादा दिन यहाँ रहेंगे नहीं। इससे तो लगता है कि वो साथ ही आए हैं और फिर साथ ही इन लोगों को लेकर अपने साथ चले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि गणेश जी अपने ससुराल में रुकते हैं नहीं। आगे आने वाले वीडियो में जैसे इनकी वीडियो आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको वादे के मुताबिक बताया कि सावित्री अपने मायके जा पाती है या नहीं, तो जैसे ही गई वैसे मैंने आपको ये अपडेट दिया। अब देखते हैं कि गणेश जी अपने ससुराल कितने दिन टिकते हैं, ये अपडेट भी मैं आपको देती रहूंगी। आगे आते हैं देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो आखिरकार इतने जद्दोजहद, लड़ाई झगड़े और मान मनोबल के बाद सावित्री अपने मायके पहुंची गई। सनातन भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का अंत। बाय। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हर हर महादेव।